अब वो खबर और सवाल जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर समोसे की दुकान तक पर हो रही है। बेहद चर्चित और चौंकाने वाला सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू के लिए लाया गया समोसा कौन खा गया। आप ये कह सकते हैं कि कोई समोसा खा गया, तो इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी जांच हिमाचल प्रदेश सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा है और प्रथम दृष्टया इसे सरकार विरोधी कृत्य मान लिया गया है। ऐसा हम नहीं, सीआईडी कह रही है। दरअसल समोसे के गायब होने की कहानी 21 अक्टूबर से शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साइबर विंग स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए सीआईडी मुख्यालय गए थे। मुख्यमंत्री के लिए एक 5 स्टार होटल से समोसे और केक के 3 डिब्बे लाए गए थे, लेकिन समोसे और केक के डब्बे सीएम के बदले उनके सुरक्षा कर्मियों के पास चले गए। अब जो सामान सीएम की टेबल पर होना था, वो जब वहां नहीं पहुंचा तो सवाल उठे और इसके बाद इसकी सीआईडी जांच शुरू हो गई। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी ने इसकी जांच कर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में लिखा कि समन्वय की कमी के कारण समोसा सुरक्षा कर्मियों के पास चला गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि समोसा खरीदे जाने से लेकर गायब होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या थी, उसे इस रिपोर्ट में समझाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईजी रैंक के एक अधिकारी ने पुलिस के एक एसआई को मुख्यमंत्री के लिए 5 स्टार होटल से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा था। एसआई ने एक एएसआई को एक हेड कांस्टेबल को खाने पीने की चीजें लाने का निर्देश दिया। एएसआई और हेड कांस्टेबल ने होटल से 3 सीलबंद डिब्बों में समोसे और केक लाकर एसआई को जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से पूछा कि क्या तीनों डिब्बों में रखा गया खाना मुख्यमंत्री को परोसा जाना है, तो उन्होंने कहा कि ये मेन्यू में शामिल नहीं है, जिसके बाद खाने के डिब्बे सुरक्षा कर्मियों को दे दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीआईडी के एक सीनियर ऑफिसर ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि जांच रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम सामने आया है, उन लोगों ने सरकार विरोधी काम किया है, जिसकी वजह से अति विशिष्ट लोगों को खाने का सामान नहीं दिया जा सका। टिप्पणी में कहा गया है कि उन्होंने अपने एजेंडे के मुताबिक काम नहीं किया है। अब जब समोसे की ये पूरी कहानी मीडिया में आ गई है तो बीजेपी हमला कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सीआईडी के अंदर का मामला है, इसे गलत तरह से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहाँ भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। हमने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया, ना किसी की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। बस हमने कहा कि पता करिए कि हुआ क्या। अधिकारियों ने जो इंक्वायरी की है उसके माध्यम से उन समोसा खाने की घटना को एंटी गवर्नमेंट और एंटी हिमाचल ऐसा मान करके उनके ऊपर फिर इंक्वायरी चल रही है। कोई सीआईडी की कोई इंक्वायरी इसके बारे में नहीं हुई है। सीआईडी की जो इंक्वायरी होती है वो गवर्नमेंट इनिशिएट करती है किसी भी विषय में। ये इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इसके पीछे एक मंशा सरकार को इमेज को खराब करने की मुझे लगती है और विपक्ष वालों का जो रोल है वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार प्रदेश की छवि को खराब करने का काम किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। वैसे जिस समोसे की पॉलिटिकल रीच इतनी ज्यादा है कि आज दिन भर इस पर चर्चा होती रही, उसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी आम लोगों तक कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट को माने तो देश में रोजाना 6 करोड़ समोसे की खपत होती है। आंकड़ों के मुताबिक औसतन हर मिनट में समोसे के लिए 115 ऑर्डर आते हैं। साल 2021 यानी पिछले साल की बात करें तो देश में समोसे के लिए 50 लाख ऑर्डर मिले। अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में सालाना हजारों करोड़ का समोसे का बिजनेस है। एक सच ये भी है कि स्नैक आइटम में सबसे ज्यादा डिमांड समोसे की होती है। वैसे भारत में बेहद प्रिय स्नैक माने जाने वाले समोसे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत मध्य एशिया में हुई थी।
नवीं शताब्दी में फारसी कवि और संगीतकार इशाक अल मैसिली की कविता में समोसे का जिक्र मिलने का दावा किया जाता है। वैसे ये भी ऐतिहासिक ही है कि मुख्यमंत्री का समोसा किसने खाया, इसकी जांच CID कर रही है।